दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही टूट कर मासूम एहसास। हर लम्हा मेरे जो मरते गए, हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए, हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। आज आप सभी साहित्य प्रेमियों के बीच में प्रेम पुजारी की कहानी का पहला एपिसोड प्रकाशित करने जा रहा हूँ। इस बार प्रेम पुजारी पॉडकास्ट के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित है और ऐसी आशा करता हूँ कि आपको आपके अपने कवि, शायर और कहानीकार विक्रांत राजलीवाल की कलम से लिखी गई कहानी प्रेम पुजारी के एपिसोड्स अवश्य ही पसंद आएंगे और उनकी साधारण सी आवाज़ में वह दर्द और वह क्षमता उत्पन्न हो पाएगी जिससे कि प्रेम पुजारी के एहसास आप तक पहुंच पाए। तो अधिक समय न लेते हुए सीधा सीधा आगाज़ करता हूँ प्रेम पुजारी एपिसोड 1। गिरधर काका को आज अकस्मात ही शहर हुकुमगंज के ज़िला झुंझुन कोट से एक पुश्तैनी वसीयतनामा अपनी विजय स्वरूप प्राप्त हुआ है। बीते एक दशक से वह एक हारा हुआ मुकदमा लड़ रहे थे। किसके खिलाफ, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि आज उनको अपनी विजय के फलस्वरूप अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर की अपनी पुश्तैनी हवेली और उससे लगा एक आम का बड़ा सा बाग बगीचा प्राप्त हुए हैं। अपने वकील मोतीहर पांडे द्वारा यह खुशखबरी पाते ही अपने गिरधर काका के घर मानो दिवाली की सी रौनक छा गई थी। उनकी धर्मपत्नी बिमला देवी को अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आज उनका पति गिरधर लाल, जिसे गांव के बच्चे गिरधर काका कहकर पुकारते हैं, एक हारा हुआ युद्ध, मेरा मतलब मुकदमा, जीतकर विजयी हो गया था। वहीं उनका इकलौता पुत्र झुम्मन लाल उर्फ छलिया, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बार झुम्मन लाल गांव की एक सुंदरी के साथ चौधरी के गुलाब वाले बड़े बगीचे में प्रेम भरी अटखेलियाँ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसी रोज से गांव के रसिया लोग उसे छलिया कहकर बुलाते हैं और बड़ी पुत्री कांता कुमारी, जिसके विवाह की बात एक धनी परिवार में मात्र चंद रुपयों के दहेज की कमी के चलते अब भी अटकी हुई थी। उनकी सबसे छोटी पुत्री शीला, जिसने इसी वर्ष अपने जीवन के 16वें सावन में प्रवेश किया है, खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रहे थे। आज किसी महत्वपूर्ण त्यौहार के समान ही उनके आंगन में, जो कि लाला बनवारी प्रसाद के पास घर समेत गिरवी पड़ा है, कढ़ाई चढ़ गई थी और चारों ओर गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू फैलकर उनकी खुशी की खबर को स्वयं ही फैलाई जा रही थी। उस शाम गिरधर काका के कुछ जानकार मित्र जैसे सरपंच बिघाऊ राम, मुनीम धिम्मा, पटवारी चंपक और खोटक लाल अपने अपने परिवार के सदस्यों समेत गिरधर काका, मेरा मतलब गिरधारी लाल, मेरा मतलब गिरधर काका के घर शाही दावत का आनंद ले रहे थे कि तभी गिरधर काका की धर्मपत्नी विमला देवी उन्हें स्मरण दिलवाते हुए कहती है कि अजी, सुनते हो क्या? देखो, कल ही गांव चले जाना और हवेली के साथ ही आम के बाग का भी सौदा कराना।
बहुत दिन दरिद्रता में व्यतीत कर लिए, अब और न सहा जाएगा। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका मुस्कुराते हुए विमला काकी को इतना ही कहते हैं कि भाग्यवान, पहले आज की शाही दावत का आनंद तो ले लिया जाए। हवेली और बगीचा कहाँ भागे जा रहे हैं। अब तो कोर्ट ने भी अपनी विजय प्रतीक की मोहर लगा दी है। इस पर विमला काकी की टेढ़ी भौहें देखकर गिरधर काका कल प्रातः ही अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर के लिए रवाना होने के लिए अपनी हामी भर देते हैं। आज रात्रि गिरधर काका को न जाने क्यों नींद ही नहीं आ रही है और वह रहकर अपनी खटिया पर करवटें बदलते हुए कुछ बेचैन से है। तभी विमला काकी उनके समीप पहुंचते हुए कहती है कि अजी क्या बात है, आज कुछ बेचैन से लग रहे हो। तब गिरधर काका उससे कहते हैं कि क्या बताऊं, आज मुकदमा जीत गए हैं और कल पूरे 25 वर्षों के उपरांत में अपने पुश्तैनी गांव जाऊंगा। यह सुनकर विमला देवी उससे कहती है कि यह तो खुशी की बात है, फिर तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। इसके प्रत्युत्तर में काका सिर्फ इतना ही कह पाए कि कल मैं एक बार पुनः बालक हो जाऊंगा और अपने पुश्तैनी गांव की उस माटी को छूकर शायद नहीं यकीनन मैं फिर से जीवित हो पाऊंगा। इतना कहते हुए गिरधर काका की आंखें कुछ नम हो जाती है। गिरधर काका को यूं भावुक होता देख विमला काकी अपनी करवट बदलकर सो जाती है और गिरधर काका उसी प्रकार से संपूर्ण रात्रि करवट बदलते रहे और भावुक होते रहे। अगली प्रातः किसी बेहद कमसीन सुकुमारी के महकते हुस्न के समान महकती हुई उदय हुई थी अपने गिरधर काका के जीवन में। आज गिरधर काका तड़के तलक ही अपनी टूटी टेढ़ी खटिया को छोड़ उठकर बाहर खुले में आ गए थे। आज कई दशकों के बाद वह अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर जो जाने वाले हैं। अपने पुश्तैनी गांव चौसठपुर का ख्याल आते ही उनके जिस्म का रोम रोम फड़क उठता है। अभी गिरधर काका इस रोमांच उत्तेजना से उत्तेजित हो ही रहे थे कि तभी उनकी धर्मपत्नी विमला देवी उनको आवाज लगाते हुए, अजी शीला के बापू, सुनते हो क्या? चाय बना दी है, अंदर आकर पी लो। देखो चूल्हे पर पानी भी चढ़ा दिया है, कुछ देर में पानी उबलकर गर्म हो जाएगा। यूं अचानक से अपनी प्रियतमा, मेरा मतलब कि धर्मपत्नी विमला देवी के पुकारने से गिरधर काका अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कुछ चौंक से जाते हैं। हाँ भाग्यवान, आ रहा हूँ। इतना कहते हुए गिरधर काका घर के आंगन से होते हुए घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अपनी धर्मपत्नी के तगाजे से या अपने खुद के रोमांच से यह कहना तो कुछ कठिन है, परंतु आज अपने गिरधर काका कुछ ही समय के उपरांत चाय नाश्ता कर नहा धोकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें यूं इस कदर उत्साहित देख विमला काकी उनको स्मरण दिलाते हुए कि देखो जी, कचहरी के फैसले की कॉपी को ठीक प्रकार से तो रख लिया है ना। गिरधर काका अभी कुछ जवाब देते उससे पहले ही उनकी कमसिन कन्या शीला कुछ उत्तेजना के साथ उत्तेजित होते हुए, मैं भी चलूंगी गांव को, मैंने कभी भी गांव नहीं देखा है, मैं भी जाऊंगी गांव। इसके प्रत्युत्तर में गिरधर काका केवल मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तब उनकी धर्मपत्नी विमला देवी पुनः उनको स्मरण दिलाते हुए कि देखो जी, मैं कहती हूँ कि कचहरी के फैसले के कागज सही प्रकार से तो रख लिए है ना। तब गिरधर काका पुनः मुस्कुराते हुए कि हाँ हाँ भाग्यवान, अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखे हैं। तभी उनका पुत्र झुम्मन लाल छलिया टांगे के साथ घर के द्वार पर आ पहुंचता है और गिरधर काका अपने
घर वालों से विदा लेकर टांगे पर सवार हो स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय के उपरांत गिरधर काका स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के भीतर प्रवेश करते हुए समीप के एक चाय वाले बंसीलाल से रूबरू होते हुए कि भाई बंसी, एक कुल्हड़ गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पिला दे, इससे पहले कि इस कड़क ठंड से मैं ठिठुर जाऊं। यह सुनते ही बंसीलाल तपाक से कुल्हड़ में गर्मा गर्म इलायची वाली चाय भरकर गिरधर काका को थमाते हुए, लगता है बाबूजी कहीं दूर देश को जा रहे हो। यह सुनकर गिरधर काका कुछ मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं भाई, दूर देश को नहीं, बल्कि आज कई दशकों के बाद अपनी माटी, मेरा मतलब अपने पुश्तैनी गांव को जा रहा हूँ। इतना कहते हुए गिरधर काका दूर कहीं ख्यालों में खो जाते हैं। तभी दूर से रेलगाड़ी का इंजन किसी बावरे प्रेमी की भांति सीटी बजाते हुए प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए कुछ धीमा हो जाता है। गिरधर काका अब भी अपने ख्यालों ही में कहीं गुम थे। यह देखकर बंसीलाल अपने ख्यालों में गुम गिरधर काका को चेतना दिलाते हुए, बाबूजी आपकी गाड़ी आ गई है, बाबूजी आपकी गाड़ी आ गई। यह सुनते ही गिरधर काका कुछ होश में आते हुए कहते हैं कि हाँ बंसी, मुझे भी लगता है कि आज मेरी गाड़ी सच्ची में आ गई है। हाँ, आज मेरी गाड़ी सच्ची में आ गई है। यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 1 और जल्द ही प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 2 अपलोड करा जाएगा। परंतु उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि कृपया कहानी के एपिसोड पसंद आने पर लाइक अवश्य किया कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य प्रदान किया कीजिए। और जो भी नए व्यूवर्स वीडियो को देखते हैं वह कृपया आपके अपने मित्र, कवि, शायर और कहानीकार विक्रांत राजलीवाल के यूट्यूब चैनल जलते शब्द को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।